बैक टू माय चैनल वर्ल्ड फैक्ट्स। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टॉप 10 अनयूजुअल फैक्ट्स अबाउट जापान, यानी जापान के 10 मुख्तलिफ और नाकाबिल यकीन हकाइक। दोस्तों, दुनिया भर में लोग चॉकलेट, मैंगो, स्ट्रॉबेरी और दूसरे मुख्तलिफ फ्लेवर्स की आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, लेकिन द लैंड ऑफ सनराइज कहलाए जाने वाले जापान में केकड़ा यानी ऑक्टोपस की आइसक्रीम को बहुत पसंद किया जाता है। और जहाँ पूरी दुनिया में डायपर्स बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहीं जापान में बच्चों से ज़्यादा बड़ी उम्र के लोग डायपर्स क्यों पहनते हैं? टेक्नोलॉजी में सुपर पावर अमेरिका से भी 4 हाथ आगे जापानी लोग सर्द और गर्म पानी में नहाने की बजाय नूडल सूप बात लेना क्यों पसंद करते हैं? वर्ल्ड फैक्ट्स की फैक्ट से भरपूर आज की इस वीडियो में हम आपको जापान के बारे में कुछ ऐसे ज़बरदस्त हक़ाइक़ बताएंगे जिनको सुनकर आपके चारों तबक रोशन हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, दुनिया भर में ऑरेंज या फिर ऑरेंज के जूस को बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि ये विटामिन डी और सी का एक बड़ा सोर्स है और दरख्तों पर राउंड शेप यानी गोल नजर आते हैं। लेकिन जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर ऑरेंज हार्ट शेप यानी दिल की शक्ल में और पेंटागोन यानी कि 5 कोनों वाली शक्ल में भी मिलते हैं। दरअसल ये दरख्तों पर इस शक्ल में नहीं लगते, इनको ऐसे सांचे में डाला जाता है जो कि हार्ट और पेंटागोन की शक्ल में हो जाते हैं, और जब ये अपना मुकम्मल साइज तक पहुँच जाते हैं तो इनका ये नया रूप सामने आ जाता है। पेंटागोन ओरिजिन्स को बहुत ही लकी माना जाता है। खासकर जापान में स्टूडेंट्स अपने बड़े एग्जाम से पहले इसे लाजमी खाते हैं ताकि ये कामयाब हो सकें। जबकि हार्ट शेप मैंड्रियन ऑरेंजेस यानी कि दिल की शक्ल वाले इस ऑरेंजेस को एक मोहब्बत करने वाले जोड़े ने अपने घर के बाहर पार्क में बनाया था, और ऐसा करने के लिए उन्होंने इन फलों को दरख्त पर लगे हुए इनके सांचे में बंद कर दिया था, जिसके बाद अब बहुत से फार्मर्स ने बाकायदा इसकी फार्मिंग भी शुरू कर दी है। तो दोस्तों, है ना ये हैरान कुन बात, मोहब्बत भी और लज्जत भी साथ साथ। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, डायपर बनाने वाली कंपनी बच्चों के लिए स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज की डायपर्स बनाती है, लेकिन जापान में ये बच्चों से ज़्यादा बड़ी उम्र के लोग अब इस्तेमाल करते हैं। क्यों? चकरा गए ना ये सुनकर? बात कुछ यूँ है कि जापान में अब बच्चों से ज़्यादा बूढ़े और बड़े लोग हैं। जापान में 70,000 से ज़्यादा ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा है। इस मुल्क में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टिंग यानी कि औसतन उम्र लोगों की 84 साल तक पहुँच जाती है। जापान के एक इलाके ओकिनावा आइलैंड, जिसे कि आइलैंड ऑफ लॉन्गेविटी का भी निकनेम दिया गया है, यहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा 100 साल की उम्र के लोग पाए जाते हैं, और इनकी लंबी उम्र का राज इनकी खुराक में छुपा है। ये लोग फैटी और ऑयली खाने से परहेज करते हैं, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लेकिन डायपर्स बनाने वाली कंपनियों को बच्चों से ज़्यादा अब इन बूढ़ों के लिए डायपर्स बनाने पड़ रहे हैं, जो कि रात को सोते सोते बिस्तर पर ही अपना काम कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपको पूरे जापान में हर रेस्टोरेंट और कैफ़े में 3 से 6 कुर्सियों के पेयर्स नजर आएंगे, और इसी तरह जापानी लोग यहाँ टी पार्टी में भी 3 गेस्ट यानी कि 3 ही मेहमानों को इनवाइट करते हैं, क्योंकि जापानी लोगों के मुताबिक 4 का नंबर इनके लिए बहुत अनलकी है। इसलिए आप अगर जापान में किसी लिफ्ट यानी कि एलिवेटर में भी चढ़ेंगे तो यहाँ आपको 3 नंबर के बाद सीधा 5वां फ्लोर मिलेगा और चौथा फ्लोर आपको मिलेगा ही नहीं। इसी तरह जापान में आप किसी को फूलों का तोहफा देना चाहें तो कभी भी किसी को वाइट फूल यानी कि सफ़ेद फूल मत दीजिए, क्योंकि वाइट फूल इनके यहाँ फर्नल यानी कि जनाजों में दिया जाता है। लेकिन जापान में हैरान कुन बात यह है कि जहाँ दुनिया में ब्लैक कैट यानी कि काली बिल्ली को मनहूसियत की लामत समझा जाता है, और अगर ये बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो आप रास्ता बदल देते हैं, लेकिन यहाँ पर इन बिल्लियों से बहुत प्यार करते हैं और अपने घरों में इनको पालते भी हैं। क्यों? है ना अजीब बात। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, ज़्यादातर लोग गर्म और सर्द पानी से नहाना पसंद करते हैं या फिर स्टीम बाथ या सन बाथ का मज़ा लेते हैं, लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से हैरान कर देने वाले जापानी लोग नूडल सूप बाथ लेते हैं। क्यों? लगा ना एक जोर का झटका। चिकन कॉर्न सूप, वेजिटेबल सूप और नूडल सूप, ये सब तो लोग पीने के लिए बनाते हैं, लेकिन जापान में एक रेस्टोरेंट में बाथ सूप में नूडल्स का बाथ लिया जाता है। जापानी लोगों के मुताबिक इससे पूरे जिस्म की जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है और आप पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग मज़ीद खूबसूरत नज़र आने के लिए नूडल बाथ में मीट यानी कि गोश्त भी डाल देते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इस क्रेजी बात को ट्राई करना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर हमें ज़रूर आगाह करें। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, पाकिस्तान में ट्रेन का 4 से 5 घंटे लेट आना मामूली समझा जाता है, लेकिन अमेरिका में लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट की ताख़ीर का शिकार हो जाती है, जबकि जर्मनी में ये सिर्फ 6 मिनट से ज़्यादा डिले नहीं हो सकती। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरत का झटका लगेगा कि जापान में एक ट्रेन एवरेज 50 सेकंड से ज़्यादा डिले नहीं होती, और अगर आप ऑफिस में किसी मीटिंग में ट्रेन की वजह से लेट आएँ तो रेलवे ऑफिशियल्स वाले आपसे माजरत करते हैं और आपको एक डिले सर्टिफिकेट भी जारी करके देते हैं।
जहाँ पर जापान की ट्रेन सर्विस दुनिया की बेहतरीन ट्रेन सर्विसेज में से है, वहीं पर ये ओवर पॉपुलेटेड भी है और आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि जापान में पैसेंजर्स को ठोसा जाता है और इस काम के लिए ट्रांजिट और पुशर रखे हैं, जिन लोगों का काम लोगों को ट्रेन में इतना ठोसना है कि ट्रेन का दरवाज़ा बंद हो जाए। इसलिए आपको ट्रेन में धक्के पड़ना, सांस लेना मुश्किल हो जाए तो आपको ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपने किटकैट की चॉकलेट ज़रूर खाई होगी और आपको शायद बहुत पसंद भी होगी, लेकिन जापान के लोगों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर की ही किटकैट नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको 40 से ज़्यादा फ्लेवर्स की किटकैट मिल जाती है और इन फ्लेवर्स में से कुछ तो आपने सुने भी नहीं होंगे। ग्रीन ट्री फ्लेवर की चॉकलेट, वाटरमेलन यानी कि तरबूज के फ्लेवर की चॉकलेट, मैंगो, स्वीट पोटैटो यानी कि आलू के फ्लेवर की, कॉर्न, सोयाबीन और पेपर यानी कि काली मिर्च के फ्लेवर्स की किटकैट मौजूद हैं। अगर आपने इनसे कोई फ्लेवर ट्राई करना चाहते हैं तो आपको जापान जाना पड़ेगा या फिर जापान से आपको ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़ेगी। जापानी लोग सिर्फ किटकैट के ही अजीबोगरीब फ्लेवर नहीं खाते, बल्कि ये आइसक्रीम के भी कुछ फ्लेवर्स को बहुत पसंद करते हैं। जैसा कि यहाँ पर ऑक्टोपस फ्लेवर की आइसक्रीम बहुत खाई जाती है, जो कि ऑक्टोपस से बनाई गई है। जापानी लोग इस आइसक्रीम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि जापानी लोग सी फूड पसंद करते हैं। अगर इनको आइसक्रीम में भी ये तड़का ऐड हो जाए तो क्या ही बात है। लेकिन जापानी लोगों से ये सवाल ज़रूर बनता है कि भाई तुम लोग सिर्फ ऑक्टोपस की ही आइसक्रीम क्यों खाते हो, फिश, श्रिम्प की आइसक्रीम क्यों नहीं खाते। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों जापान के लोग आर्ट लवर्स होते हैं। आपको इनके घरों, ऑफिस में आर्ट वर्क ज़रूर नज़र आएगा और इनकी क्रिएटिविटी का अंदाज़ा आपको हार्ट और पेंटागन ऑरेंजेस से तो हो ही चुका होगा, लेकिन इनकी मज़ीद आर्ट्स देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। दुनिया भर में लोग गटरों के ढक्कनों से ज़रा दूर ही रहते हैं ताकि गिलाजत और बदबू से बचा जा सके, लेकिन जापान में आप इन गटरों के पास खड़े होकर इनको देखने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि जापानी आर्टिस्ट मैन होल कवर्स इन ढक्कनों को बहुत पेंट कर देते हैं और आप इनसे दूर भागने की बजाय इनके पास घंटों घंटों खड़े होकर इनको देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि पाकिस्तान में ट्रक आर्ट बहुत मशहूर है, वैसे ही दुनिया भर में मैन होल कवर आर्ट भी मशहूर है और काफ़ी मुनफरिद भी है। अगर आप जापान जाएं तो इस गटर के ढक्कनों के आर्ट को ज़रूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों जापान की हर चीज़ ही मुनफरिद है, यहाँ तक कि जापान की सड़कों पर लगे हुए ट्रैफिक सिग्नल भी पूरी दुनिया से अलग हैं। पूरी दुनिया में आप रेड सिग्नल पर रुकते हैं, येलो सिग्नल पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और ग्रीन सिग्नल पर आप अपनी गाड़ी या बाइक चला देते हैं, लेकिन जापान में ग्रीन की बजाय ब्लू सिग्नल नज़र आता है और ऐसा इसलिए है कि जापानीज लैंग्वेज में ग्रीन और ब्लू के लिए एक ही जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए 1978 में जापानी हुकूमत ने ब्लू शेड ऑफ ग्रीन यानी कि ब्लू कलर के शेड को सिग्नल के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया था और यूँ जापानी लोगों का ये मसला भी हल हो गया और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी उन्होंने मेंटेन कर लिया। इसीलिए जापान में आपको कूल ब्लू शेडेड सिग्नल ज़रूर नज़र आएंगे। तो है ना ये बहुत ही कूल फैक्ट। सिर्फ यही नहीं, जापान का एक और कूल फैक्ट यहाँ के ट्रांसपेरेंट कोका कोला बॉटल्स भी हैं जो कि दूर से एक वाटर बॉटल की तरह लगती हैं। जापान के लोग नेचर लवर्स भी हैं और पानी इनके लिए सिंबल ऑफ नेचरनेस भी है। इसलिए जापान ने तमाम इंटरनेशनल ब्रांड्स को ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट ड्रिंक बनाने की दावत दी और फिर कोका कोला कंपनी ने विदाउट कैलोरीज, कलरलेस यानी कि बगैर किसी रंग वाला कोका कोला बना दिया, जो कि जापान में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों अगर आपको वर्ल्ड टूर पर जाना है तो आपको शॉपिंग के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर और मेगा शॉपिंग मॉल जाना पड़ेगा, लेकिन जापान इस मामले में भी सबसे आगे है। आपको क्लॉथ्स यानी कि कपड़ों के लिए, सनग्लासेस के लिए, अम्ब्रेला यानी कि छतरी, जूते, सॉफ्ट ड्रिंक और चॉकलेट और चिप्स और हर चीज़ के लिए आपको मॉल जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जापान में हर 80 मीटर पर आपको वेंडिंग मशीन नज़र आएंगी। आप बस इसमें कॉइन डालेंगे और अपनी हर मतलूबा चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। पूरे जापान में इस वक्त 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ से ज़्यादा वेंडिंग मशीन मौजूद हैं। यहाँ पर औसतन हर 23 अफराद के लिए एक वेंडिंग मशीन मौजूद है। एक मुहतात अंदाज के मुताबिक जापान में ये मशीन्स सालाना $500 मिलियन कमा लेती हैं। दुनिया में आपको ऐसी मशीन्स एयरपोर्ट या शॉपिंग मॉल में ही नजर आएंगी, लेकिन जापानी लोगों ने इन मशीनों का जाल ही बचा दिया है, जिसकी वजह से ये लोग टाइम और ट्रैवल की बचत कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों जापान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर सालाना 1500 से ज़्यादा अर्थक्वेक यानी कि ज़लज़ले आते हैं, लेकिन जापानी लोगों ने टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की की है कि अब इनकी बिल्डिंग्स 10 और 11 रेक्टर स्केल के ज़लज़ले भी बर्दाश्त कर सकती हैं। लेकिन इन टेक्नोलॉजी की तरक्की सिर्फ मेगा स्ट्रक्चर तक ही महदूद नहीं, बल्कि इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स का ऐसा कूल सोल्यूशन निकाला है कि आपकी तबीयत को खुश कर देगा, जैसा कि सुपर अम्ब्रेला। दोस्तों आप बारिश में जब भी छतरी लेकर निकलते हैं तो आपके सर और जिस्म के चंद हिस्सों के अलावा बाकी जिस्म को भीगने से नहीं बचा पाते, खासकर आपके जूते तो गीले होने के साथ साथ खराब भी हो जाते हैं। लेकिन जापान में सुपर अम्ब्रेला के बाद इन्होंने इसका भी हल निकाल लिया, जो कि आपको सर से लेकर पाँव तक कवर कर देती है और आप बगैर भीगे हुए अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं।
एक और कूल फैक्ट मैं आपको बताती जाऊँ, साइंस फिक्शन डोर्स, जिन्हें साईफाई डोर्स भी कहा जाता है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप सिर्फ आज तक हॉलीवुड में ही देखते आए हैं, लेकिन जापानी लोगों ने इसको भी हकीकत में बदल दिया है। जापान में इनको ई टैप ऑटोमेटिक डोर्स कहा जाता है और जब कोई इंसान इसमें से गुजरना चाहता है तो ये इंसान के जिस्म के साइज और साथ के मुताबिक खुल जाता है। इसके इंफ्रारेड सेंसर आपको पहचान लेते हैं। अगर आपका नाम हाउस इनविटेशन लिस्ट यानी कि मेहमानों की लिस्ट में नहीं होगा तो ये किसी भी सूरत वहाँ पर नहीं खुलेगा। तो आप किसी ऐसे होस्ट के मेहमान बनना पसंद करेंगे जहाँ साईफाई डोर होंगे। अगर आपको ये पसंद आए तो साईफाई डोर लिखकर मुझे कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आपको जापान के बारे में अनयूजुअल फैक्ट्स पसंद आए हों तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप और फेसबुक पर लाजमी शेयर कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।